वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। यह सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पे करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, NRC CAA आएगा, ये सिर्फ हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना इन लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम आया। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहां एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता, देखेंगे। तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बेकार। जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज़ हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें, बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी माँ, बहन, बेटियां कल क़यामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहां फरमाया कि ऐसा क्यों? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है,
अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। यह सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए। अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। IPL में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत यह थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूं, मारता भी हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सज़ा दी है, उस सज़ा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सज़ा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया तो उनको सज़ा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो क़यामत के दिन तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज़्यादा सज़ा उनको दी है, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये साहबी कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सज़ा कितनी ज़्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आज़ाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। ये है जहन्नम का डर, ये है हिसाब व किताब का डर, जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सज़ा दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज़्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया, सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो। कयामत के दिन मैं बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा, नहीं, आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे।
अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूँ, आपको कैसे कान मरोड़ूँ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इस तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़ जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूँगा और मैं नमाज में भूलता रहूँगा, यानी नमाज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, मैं इस बाग ही को नहीं रखूँगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है। जो बाग को ही को हम अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं।